ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको ऑप्शन दिया जाए गेम्स खेलने का, पार्टी करने का या शॉर्ट कॉमेडी वीडियो देखने का, और दूसरी तरफ आपको ऑप्शन दिया जाए पढ़ाई करने का, बुक्स रीड करने का, या जो भी आपका लाइफ में गोल है इसके लिए मेहनत करने का, तो ऐसी क्या वजह है कि हर कोई पहले ऑप्शन में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जबकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर हम दूसरे ऑप्शन में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे या इस पर मेहनत करेंगे तो लाइफ में कहीं पहुंच सकते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पहले ऑप्शन में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है? ये क्या कोई ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है जो हमें पहले ऑप्शन के ट्रैप से बचा सके? दोस्तों, इन सारी चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो है डोपामीन। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इसमें से एक है डोपामीन। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये न्यूरॉन्स के बीच में एज अ मैसेंजर कैसे एक्ट करता है, इन सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ में डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होता है और कुछ एक्टिविटीज़ में डोपामीन कम रिलीज़ होता है। जिन चीज़ों के रिजल्ट्स अनसर्टेन होते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे हम करते तो हैं लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा इस बात से हम अनजान होते हैं, इनमें डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होता है। जैसे कि गैम्बलिंग, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस वगैरह, तो इन सब चीज़ों में डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ होता है। पॉल फिलिप्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग में लगाया और इस इलेक्ट्रोड को जाके जोड़ दिया एक लीवर से। अब चूहे जब जब इस लीवर को दबाते थे इनके दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता था। तो ये देखा गया कि चूहे दिन भर अपना खाना पीना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस लीवर को दबाते रहे, और जब इस इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से हटाया गया तो सबसे पहले उन्होंने लीवर दबाना बंद किया। इसके बाद खाना पीना, चलना फिरना, सारी चीज़ें छोड़ दी। इनकी सारी की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी, इनका किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा था। सेम यही चीज़ होती है हमारे साथ। जब हमें कोई ऐसी एक्टिविटी मिल जाती है जिसमें डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें डोपामीन कम रिलीज़ होता है इनको हम इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो एक्टिविटीज़ हमारे लिए कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। और हर किसी के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन गेमिंग, सोशल मीडिया, पार्टीज़, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉमन हैं, जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती हैं। और ये देखा गया है जिनके रिजल्ट्स अननोन होते हैं, मतलब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और इसका जो एंड रिजल्ट है वो हमें नहीं पता, तो इसमें जो डोपामीन रश होता है वो ज़्यादा होता है। एक साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं पूरे दिन पढ़ाई करना, रिसर्च करना। एक शराबी के लिए हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ड्रिंक करना, पार्टी करना। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक साइंटिस्ट से डांस कराना या पार्टी कराना, और एक शराबी से रिसर्च कराना और पूरे दिन पढ़ाई कराना। जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है, हर थोड़ी देर में हमें कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, और डोपामीन इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। थ्रू आउट द डे हम हाई डोपामीन एक्टिविटीज़ एंड लो डोपामीन एक्टिविटीज़ में स्विच करते रहते हैं, और एक बार जब हम हाई डोपामीन एक्टिविटी कर लेते हैं तो लो डोपामीन एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। और अनटिल एंड अनलेस हमारे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, वो लो डोपामीन एक्टिविटी हम करते नहीं हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि एग्ज़ाम टाइम में टीवी देखना, खेलना कूदना, इन सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप 5-6 घंटे के लिए गेम खेल रहे हैं या फिर पार्टी वगैरह कर रहे हैं, इसके फ़ौरन बाद पढ़ाई में कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। संडे नाइट को भी जो लोग आउटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे छोटे छोटे काम भी इनके लिए बहुत बोरिंग हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इन्होंने भी फिगर आउट कर लिया है कि डोपामीन किस लेवल पे ऑपरेट होता है, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट भी अब इस तरह से डेवलप करना शुरू कर दिए हैं ताकि इनको यूज़ करने के बाद आपके माइंड के अंदर डोपामीन रश हो और आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के आदी हो जाएं। एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसमें चूहे को इसकी मनपसंद चीज़ें दी गईं, और जब रिकॉर्ड किया गया तो इसका डोपामीन बढ़ा हुआ था, और थोड़े टाइम बाद जब सेम चीज़ इसको सेम टाइम पे 2 हफ्ते तक दी गई तो इसका डोपामीन गिरा हुआ था। तो डोपामीन भी नॉन चीज़ों के साथ लेस रिएक्टिव हो जाता है। अगर आप 1 चम्मच कॉफ़ी ले रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद आपको 2 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये हर थोड़े बाद अपने मेन्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। अगर आप मॉल्स वगैरह भी जाओगे तो वहाँ ये प्रोडक्ट मार्केटिंग में आपसे गेम्स, क्विजेस, ये सारी चीज़ें करवाते रहते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। दोस्तों, बाय 1 गेट 1 फ्री जैसी चीज़ों में डोपामीन एकदम से ट्रिगर होता है। तो अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे 2 दिन ऑब्जर्व करें तो
आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपकी लाइफ में हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। और एक बार जब आप ये फिगर आउट कर लें तो आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें ही ना, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप जब भी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें, इनको लो डोपामिन एक्टिविटीज़ के बाद करें और हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ को एज अ रिवॉर्ड दें अपने आप को। अगर आपको गेम खेलना है तो पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लें, जो भी ज़रूरी काम है, इसके बाद एज अ रिवॉर्ड दें अपने आप को गेम खेलना। दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।